देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह विदेश में जाकर क्या कह दिया? वो किर्गिस्तान के एससीओ समिट जाते हैं और वहां कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब, कोई देश नहीं होता। गौर फरमाएं इस पंक्ति पर, इस सेंटेंस पर, आतंक का कोई मजहब, कोई देश नहीं होता। आज मैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछना चाहता हूं, इस बयान से कम आपने भारतीय जनता पार्टी के नफरती प्रचार तंत्र को पूरी तरह से धराशायी कर दिया, जो अक्सर आतंक को सिर्फ एक मजहब से जोड़ने का काम करते थे। मगर जो दूसरी बात आपने कही है कि आतंक का कोई देश नहीं होता, मैं देश के रक्षा मंत्री को पूरे सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं कि एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। यह वो देश है जिसका आईएसआई भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों को ट्रेनिंग देता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक फैक्ट है। और आपने किर्गिस्तान में एससीओ समिट में जाकर कह दिया कि आतंक का कोई देश नहीं होता। अब तो पाकिस्तान इसे हाथ में थामकर, इसे झुंझुना बनाकर भारत को हर जगह शर्मिंदा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया आतंक का कोई देश नहीं होता। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, पहलगाम का 1 साल पूरे होने पर मैंने आपके सामने कार्यक्रम पेश किया था और पहलगाम के सिर्फ कुछ दिन गुजरने के बाद एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान आया है इस वक्त देश के रक्षा मंत्री की तरफ से, जो कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब, कोई देश नहीं होता। क्या मायने हैं इस बात के? वो सरकार जो पिछले 12 साल से और खासकर पहलगाम हमले के बाद से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ये खबर तो आपने सुन रखी होगी, परसों की न्यूज़ है। एससीओ समिट चल रहा था, डिफेंस मिनिस्टर्स का मीट था, उसमें ख्वाजा आसिफ भी थे और ये टकला भी किया हुआ था राजनाथ सिंह, जिसने बाकायदा तौर पर ये बयान दिया और हिंदी ज़ुबान में दिया। वो आगे चलकर मैं आपको कुछ सेकंड का सुना भी देता हूँ, जिसके बाद इतना जलील किया इसे भारत के अंदर, इतना जलील किया कि अब भाई साहब ने पलटी मार दी है। किर्गिस्तान में एससीओ समिट में जाकर, एक मुस्लिम मुल्क में जाकर उसने क्या बयान दिया और फिर आज क्या बयान दिया और उस पर भी कैसे जलील हो रहा है। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, पूरी देखिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं और फिर जो जलील हो रहा है उसकी भी कुछ झलकियां आपको दिखाता हूं। सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए कि वहां पर क्या कहा और आज क्या कुछ कह रहे हैं मौसूफ जब जलील हुए अपनी आवाम के हाथों। ये ज़रा सुनिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में एससीओ हमने हमेशा देखा, अभी आज का इसका बयान है, कुछ सेकंड का ये भी सुन लीजिए। है कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज भारत को पूरी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। तो ये जी 2 बयानात हैं, 2 दिनों के अंदर पलटी खाई है। पहले जाकर एससीओ समिट में ये कहा कि कोई भी मजहब नहीं होता दहशतगर्दी का, ना ही कोई मुल्क है जो दहशतगर्द होता है। फिर क्या कुछ हुआ इसके साथ, उसकी चंद झलकियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। जिसके बाद इसने, बेशरम ने, ये बयान आज दिल्ली में बैठ कर दिया। अपनी कोई नेशनल सिक्योरिटी की इनकी कोई मीटिंग थी, उसमें यह बयान इसे दिलवाया गया कि हमारे अंध भक्त जो हैं वो बड़े नाराज़ हैं जो तुमने ये बात की है। वो ज़रा देखते हैं जलील कैसे हुआ। श्रीनिवास बीवी ये लिखता है, वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट टेररिज्म हैज़ नीदर एनी रिलीजन नॉर एनी कंट्री। ये इसका बयान उसने कोट किया एससीओ समिट में किर्गिस्तान में जो उसने दिया। They have completely thrown water on the BJP entire script, saying one thing in the country is something else abroad। इस बंदे ने एक दिन पहले ये ट्वीट किया कि मुल्क के बाहर कोई और बात करते हैं और मुल्क के अंदर आकर कोई और बात करते हैं। मुल्क के अंदर यही कहते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान, इस्लाम इस्लाम, ये दोनों दहशतगर्द हैं और ये पाकिस्तान स्पॉन्सर है और ये इनका जो मज़हब है वही दहशतगर्दी फैलाने की वजह है। अब ये टाइम्स नाउ है, टाइम्स नाउ भारत का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है। वो क्या लिखता है, डैमेज कंट्रोल बाय राजनाथ सिंह। यानी आज का जो बयान है, क्या वो डैमेज कंट्रोल है? आफ्टर आउटरीच ओवर एससीओ रिमार्क्स, राजनाथ सिंह कॉल आउट पाकिस्तान टेरर, कॉल्स पाकिस्तान टेरर एपिसेंटर, यानी पाकिस्तान एपिसेंटर है टेररिज्म का। स्टॉप्ड ऑपरेशन सिंदूर वॉलंटरली, हमने खुद ऑपरेशन सिंदूर बंद किया, वॉलंटरली किया, किसी ने हमसे बंद नहीं करवाया, ना ही हमें चपेड़े पड़ी। रेडी फॉर लॉन्ग वार, हम बिल्कुल लंबी जंग के लिए तैयार थे। दिस इज़ अ राइट ओकेजन टू रिट्रेट आवर कमिटमेंट टू फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। अब नीचे उसने वीडियो डाली हुई है और जिसमें जलील कर रहे हैं इसे, यानी बयान पहले देकर भी जलील हुआ और उसे कवर अप करने के लिए जो आज बयान दिया उस पर भी जलील हो रहा है। आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है, एक ही बंदे के 2 ट्वीट्स, वो बड़े मजे के, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
अब ये विजय लिखता है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह said terrorism has no country, is he trying to save Pakistan under pressure from Trump? क्या ये ट्रम्प के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान को बचा रहा है? Did मोदी इंस्ट्रक्ट हिम टू डू सो? क्या मोदी ने से ये कहा है कि ये करो, ये बात जाकर? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये पहले का ट्वीट है इस शख्स का, भक्त है कोई, अंधभक्त है, इसके झंडे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन होगा ये। काफ़ी फेमस है सोशल मीडिया पर। टेररिज्म हैज़ नो आइडेंटिटी और रिलीजन, ये साथ क्लाउन की तस्वीर भी लगाई है डिफेंस मिनिस्टर की। ऑल दीज मिनिस्टर्स हैव गॉन वोक एंड स्टिल अपीजिंग इस्लामिस्ट, यानी मुसलमानों को या इस्लामिस्ट को अपीज करते हैं, उन्हें खुश करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं ये मिनिस्टर्स। नॉर्मल हिंदूज सफ़र एवरी टाइम ड्यू टू इनकॉम्पिटेंस ऑफ दीज पॉलिटिशियंस। ये भक्त है मोदी का, वो कह रहा है कि नॉर्मल जो हिंदू हैं वो इन मिनिस्टरों की जो इनकॉम्पिटेंस है, नाअहली है, उसकी वजह से सफ़र करते हैं हर दफ़ा। अब इसका आज का ट्वीट जो राजनाथ सिंह ने बयान मैंने आपको दिखाया कि आज दिया उस पर, पाकिस्तान इज़ द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, डिफेंस मिनिस्टर सेज इन इंडिया, बट व्हेन इट वाज टाइम टू से इन एससीओ मीट ही चूज टू अपीज पाकिस्तान एंड इस्लाम। यानी जब वक्त था पाकिस्तान को बेनकाब करने का एससीओ समिट में, तब इसने पाकिस्तान और इस्लाम को अपीज करने की कोशिश की। ये हालात चल रहे हैं भारत में। अब ज़रा सुनते हैं पहले बयान पर कैसे ये जलील हो रहा था। दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश हुई क्योंकि भारत की सरकार ये आज की हमारी वीडियो का आपने रिएक्शन सुन लिया है मुकम्मल तौर पर कि भारतीय मीडिया जो है, भारतीय अवाम जो है वो बहुत ही बुरी तरह से जलील कर रही है भारतीय गवर्नमेंट को। यानी कि जो भारत के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हैं कि जोकर हैं, उनको कहते हैं ये तबला बजाने वाले हैं, अब इनको कोई काम नहीं है, इन्होंने पूरी दुनिया में भारत को जलील करवा दिया है। ऐसी बातें बहुत ही बुरी तरह से जो है वो सोशल मीडिया पर भारतीय जो सरकार हैं वो उनको जलील किया जा रहा है भारतीय अवाम की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से, कि वो भारत को बहुत ज़्यादा जलील कर रहे हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा जलील कर रहे हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा पीछे ले गए हैं। इस तरह के कुछ ऐसे बयानात हैं जो कि लेकर बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया पर हलचल है। इसके बारे में हमने आपको मुकम्मल अपना रिएक्शन सुनवाया है और उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम आपको लास्ट में ये भी बता दें कि भारतीय सरकार का इसी तरह से सिस्टम चलता रहा तो जल्द ही इंडिया में दोबारा इलेक्शन भी करवाए जा सकते हैं, क्योंकि अवाम अब बहुत ज़्यादा जो है वो मोदी की हुकूमत से तंग हो चुकी है और बहुत ज़्यादा जलील हो रही है।